ओ अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मोहं हरति बालानां उपदेशेन सर्वदा ज्ञानं ददाति नित्यं यो गुरुं पूज्यं नमामि तं। बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महा मोहोत्तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर जरत सकल सुर वृंद विषम गरलो जही पान किय तही ना भजसी मन मंद को कृपाल शंकर सरीस। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान। गुरु खेवो मोरी नैया जात बही गुरु खेवो मोरी नैया जात बही गुरु खेवो मोरी नैया गहरी नदिया बस नहीं लागे गहरी नदिया बस नहीं लागे बार बार हम तो से कही बार बार हम तो से कही गुरु खेवो मोरी नैया जात बही गुरु खेवो मोरी नैया झांझर नैया खिवैया मत वाला झांझर नैया खिवैया मत वाला गुरु समरथ हम तास कही गुरु समरथ हम तास कही गुरु खेवो मोरी नैया जात बही गुरु खेवो मोरी नैया चलो ले उतार गुरु अमर लोक मां चलो ले उतार गुरु अमर लोक मां आवागमन जहाँ होत नहीं आवागमन जहाँ होत नहीं गुरु खेवो मोरी नैया जात बही गुरु खेवो मोरी नैया कहत कबीर सुनो भाई साधो कहत कबीर सुनो भाई साधो
गुरु नैया के खिवैया सही, गुरु नैया के खिवैया सही, गुरु खेवो मोरी नैया, जात बही गुरु खेवो मोरी नैया। बोलो गुरुदेव भगवान। श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मत खोय, ना जाने किस श्वास का आवन होए न होए। सुमिरन सुरति लगाए के मुख से कुछ मत बोल, बाहर के पट बंद कर भीतर के पट खोल। सदगुरु जी की हाट, हाट बाजार जहाँ सामान बिकता है, सदगुरु जी की हाट अलग लागी, सदगुरु जी की हाट तीर्थों में नहीं मिलेगी। वस्तु अमोल खोल गुरु बैठे, वस्तु अमोल खोल गुरु बैठे, अरे लेवेगा लेवेगा को बड़ भागी, सदगुरु जी की हाट अलग लागी, सदगुरु जी की हाट। आए व्यापारी सौदा कर गए, व्यापारी सब बैठे हैं, केहू के लड़कवा की नौकरी लग जाए तो केहू के बर मिल जाए, केहू के कन्या, केहू का घर बन जाए। आए व्यापारी सौदा कर गए, अरे जन्म 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 के अनुरागी, सदगुरु जी की हाट अलग लागी, सदगुरु जी की हाट। लेकिन सब ऐसे नहीं होते हैं। डटे रहे मैं दान गढ़ी मां, कुछ आए तो फिर लौट के गए नहीं। डटे रहे मैं दान गढ़ी मां, अरे सकल कामना जिन त्यागी, सदगुरु जी की हाट अलग लागी, सदगुरु जी की हाट। वो भगवान से केवल भगवाने को मांगते हैं और कुछ नहीं। अगर मांगने है, कबीर कहते हैं क्या मांगना चाहिए। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, अरे भगत भीख गुरु से मांगी, सदगुरु जी की हाट अलग लागी, सदगुरु जी की हाट। भक्ति का मतलब घंटी बजाना नहीं। आज 2 बजे जंगल की तरफ थे, वहां से चलने लगे, हम मोबाइल खोले, सोचे टाइम देखें क्या हुआ,
इतने में एक फोन आ गया पीएचडी होल्डर का। प्रणाम उड़ाम किया फोन पे। हम कहे और बतावें, हम लोग तो जंगले में रहते हैं जंगली। और बोला महाराज अब जमाना बहुत बदल गया। हमका क्या बदल गया? आध्यात्म को कोई पूछता नहीं है विज्ञान के आगे। का सचे है महाराज, विज्ञान आदमी की परवरिश करता है, भोजन पानी की व्यवस्था करता है। आध्यात्म में तो किसी को कुछ मिलता नहीं है। उसका मतलब था, अध्यात्म का मतलब घंटी बजाना। हमको तुम अध्यात्म समझते किसे हो? कहे जैसे सत्यनारायण की कथा, यहाँ से अध्यात्म की शुरुआत है। अब मूर्ख दो तरह के होते हैं, एक तो बिल्कुल मूर्ख होत है, और ज्यादा पढ़ लिख लेना भी मूर्खता का परिचय देता है। मेमोरी में ओवरलोड हो जाए तो वो हैंग हो जाती है, तो वो महामूर्ख होता है। हमका तेरा साइंस तेरे परिवार की परवरिश करता है, और आध्यात्मिक पुरुष के आशीर्वाद से आदि सृष्टि की परवरिश होती है। जिधर ताक दे उधर। वो पार्वती जी के पास नारद जी आ गए, कहे भोलेनाथ की सेवा में लगी, कहा है इनके पास तन पे कपड़ों तो नहीं, का कर भई आध्यात्म को खाओगी कि पियोगी? राजकन्या नीचे से ऊपर तक हीरा जवाहरात जड़ा रहा, नौकर चाकर सेवा में रहे, संकेत पर दौड़ते थे। इनके पास तुम्हें क्या मिल रहा है? रात दिन सेवा कर रही हो, नंगे पैर, न तन पे कपड़ा। अब पार्वती जी के भी समझ में आ गया, कहा ये तुम्हारी तरफ ध्यान भी नहीं देते, जो आता है उसको आशीर्वाद देते थे, तुम्हारी तरफ कोई ध्यान नहीं देते। तो पार्वती जी के समझ में आ गया, थोड़ा बीपी हाई हुआ। शंकर जी का जब समाधि टूटी, ध्यान से उठे, तो उन्हें चाहत रही भांग। अब पार्वती जी नहीं पीसे रही, मांगे वो भांग, कि वो सिलबट्टा पड़ा है वो रखी, अपना पीस के खाओ, हम नहीं करेंगी सेवा। तोरे हइये का एक कमंडल, एक टूटी सींग वाला बैल, कायदे का कपड़ों नहीं है, बाघंबल लपेटे हो। क्या आखिर तुम्हें चाहिए क्या? मायके में रही तो सारा वैभव था, एक नाक में कील नहीं, कान में बाला नहीं, इतनो नहीं तोहरे जरूरत रहा तो काहे का बियाह कर लिए। तो शंकरों जी का बीपी हाई हुईगा, एक बाल उखाड़े दे दिए, का चली जा कुबेर के पास, और हमरे पास रुपया पैसा तो है नहीं, बता देना ये भोलेनाथ का बाल है, जो जो मांगोगी दे देगा। पार्वती जी कहे अरे, कहे जा आदेश का पालन किए थी सब दिन, तब वो आदेश पालन की क्षमता थी। पहुंची कुबेर के पास, प्रणाम किया, माई कैसे आई? अरे कहे कुछ गहना चाहत रहा। भोले बाबा पैसा तो दे के भेजे नहीं है, आपन एक बाल दे दिए हैं, कहें ये दे देना। लिया, प्रणाम किया, तराजू पे एक तरफ पार्वती जी का बैठाल दिया, सब गहना तौल दिया। अब पार्वती जी आई भोलेनाथ से,
कहे बताए सब पूरा सज धज के, आई प्रणाम की, कहा प्रभु हम क्षमा चाहती हैं, अब अनुमति चाहती कि हम सब कुबेर के पास वापस पहुंचा दें। शंकर जी कहे जाओ, अच्छा पहुंचाए आओ। और फिर गई कुबेर के पास, सब गहना वापस कर दिए, कहे वो हमार बाल वापस कर दो। कुबेर कहे काहे अब का हुईगा, कहे हम थोड़ा भटक गई थी, ये तुहार खजाना हमरे भोले बाबा के एक बार के बराबर नहीं है। जय जय भोलेनाथ दिगंबर, कमती नहीं खजाने में, 3 लोक दुनिया को देकर आप बसा वीराने में। कहूँ ऐसे शंकर जी नहीं है जिनके सिर से गंगा निकली हो। सावन भादव में इतनी बाढ़ आती है, शंकरों जी गंगा जी में बही गई हैं। आदमी के तो हाथ पैर वाले थे। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। व्याकरण में लघु माने छोटा, गुरु माने बड़ा होता, मात्रा होती है लघु और गुरु की। महा माने भी बड़ा होता है। सबसे बड़े भगवान हैं, उनकी भगवत्ता उस महामहिम परमात्मा का महिमत्व जिसके अंदर प्रसारित हो जाता है, उसे कहते हैं गुरु। यह त्रिकालज्ञ पुरुष होता है। एक पद होता है, एक अवस्था होती है, जो प्राप्त कर लेता है वही गुरु होता है। 24 तारीख को ना गुरु पूर्णिमा है, शनिवार 24 तारीख को गुरु पूर्णिमा है। सबका तो जन्मदिन मनाया जाता है और गुरु की पूर्णिमा मनाई जाती, पूर्णमासी। आपकी आशा को पूर्ण कर सकता है तो केवल गुरु, और सृष्टि में कोई दूसरा है ही नहीं जो आशा को पूरी कर सके। और वो शिव स्वरूप होता है, शंकर भोलेनाथ। इसीलिए गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। पहले थोड़ा गुरु पूर्णिमा बता दें 2 शब्द, फिर विज्ञान बताएंगे। साइंस विज्ञान क्या है। एक गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा कहते हैं। जब गुरु हो गया तो चेला तो होंगे ही। व्यास जी के पास तमाम चेला रहे। एक चेला और आ गए, रिटायर मास्टर साहब जैसे ही बैठा है, और जिंदगी भर सबके पढ़ाए रहन। तो जो दूसरे को ज्ञान सिखाता उसको सीखने में कठिनाई होती है। अब गुरु रह चुका, चेला नहीं रह सकत है। पढ़े लिखे थे ही। व्यास जी के पास पहुंचे। उस समय व्यास जी को भगवान का आदेश हुआ था, उनकी लेखनी चल रही थी। उनका नाम था जेमिनी मास्टर साहब का, और व्यास जी रख लिए अपने पास। और जो जिस योग्य होता है गुरु उसको वही सेवा देते हैं। तो व्यास जी पढ़े लिखे तो रहे नहीं, कलम चलाया करें, राम का रामा लिख दें, सीता का सीत लिख दें, कृष्ण का किशन लिख दें। और जेमिनी की ड्यूटी लगाए, कहे तुम्हारी एक सेवा है जो हम लिखते हैं इसको चेक किया करो। मात्रा, कामा, बिंदी जहां कहीं कम ज्यादा हो उसको एडजस्ट सही कर दिया करो, अशुद्धि सुधार दिया करो। कोई सेवा किया करे। 4, 6, 8 साल बीता। थोड़ा आ गई दिमाग में गर्मी। ये आश्रम में कोई तो गायों की सेवा करता, कोई सब्जी में काम करता है,
कौनो भंडारा में काम करता है, ये सब मजदूर कंपनी है। योग्य सिर्फ मैं हूं, इसलिए हमको कलम की ड्यूटी मिली है। और फिर बारीकी से अध्ययन किया करें, गुरुजी के बताया करें। सुधार कर रहे थे, एक जगह पहुंचे, व्यास ने लिखा था, व्यास जी ने, ये मन, ये इंद्रियां इतनी बलवान होती हैं, बड़े बड़े विद्वानों को विद्वता धूल में चटा देती हैं। अब ये पढ़ा तो भड़क गए, का ये पहुंचे व्यास जी के पास, कहे गुरु जी ये आप गलत लिखे हैं इस जगह। अरे विद्वान जानता है कि अमृत क्या है, विष क्या है। वो जब जानता है तो विष को क्यों खाएगा, क्यों ग्रहण करेगा। का ये गलत लिखा है। व्यास जी कहे देख, तेरी योग्यता जहां से खत्म होती है ना, उसके बहुत आगे के बाद हमार शुरू होती, इसलिए इसको यहीं छोड़ दे। हम केवल एक ड्यूटी लगाए, मात्रा, कामा, बिंदी, हलंत कहीं गड़बड़ हो तो बस उसको सुधार। ये हमारी लेखनी में परिवर्तन मत कर, तू नहीं समझ रहा है अभी हमने क्या लिखा है, कहाँ की बात लिखी है। तो गुरु चेला में थोड़ी बहस हो गई। कहे गुरु महाराज आप पढ़े लिखे तो हो नहीं, आपका जानो, ये जब समाज में पुस्तकें जाएंगी जवाब तो हमको देना पड़ेगा। कहे अच्छा, अगर हमारे आदेश का नहीं पालन करना है तो तू रख दे, हमारे पास बहुत मास्टर, हम दूसरे से करवा ले, रख हमारी किताबें। कहा तब ठीक, हम नहीं छुएंगे। अब खाए पिए पड़ा रहे। अब व्यास जी के पास बहुत मास्टर आवत जाते रहे, दूसरा सुधारने लगा। थोड़ा समय बीता तो मन में विचार आया, जब मैं विद्वान ही हूं, अच्छे बुरे का ज्ञान है, तो मैं यहाँ क्यों पड़ा हूं। अब हम जाएंगे कहीं तपस्या करेंगे। अब व्यास जी के जब टक्कर के हो जाएंगे तब आएंगे, तब हमारी इनका शास्त्रार्थ हुई, गुरु जी से बड़ी डिग्री लेके लौटेंगे। तो गए, प्रणाम किया, गुरु महाराज आदेश दे देते, घूमने जाना चाहते हैं। व्यास जी ताके, कुछ बुलबे नहीं किए, तो समझ गया गुरु जी नाराज है। नाराज नहीं थे, की तरफ देखे, समझ गए कि इसकी अभी अवस्था नहीं है कहीं बाहर जाने की, ये हमारे पास है तो सुरक्षित है। हमसे अलग हटा कि 2 मिनट में विद्वता इसकी मिट्टी में मिल जाएगी और कहीं का नहीं रह जाएगा। फिर दूसरे दिन गए, तीसरे दिन गए, गुरु महाराज आदेश मिल जाता, चले जाते घूमने। कहें देख 2 रोटी खा पड़ा रहे हमारे पास, अभी तुम्हें हमने उस योग्य नहीं बनाया है कि तुम बाहर की चोट सह सको संसार की। अभी तुम्हारे अंदर वो योग्यता नहीं है, इसलिए कहाँ जाओगे। खाना पीना बिस्तरा मिले रहा है, पड़े रहो। अच्छा नहीं लगता, मन नहीं लगता, हम जाएंगे। कह कर पड़ा अच्छा, जा बेटा। तो बेटा बेटे होत है। जितना आप लोगन के पास पुत्र मोह है ना, गुरु का चेला से उसे 1000 गुना ज्यादा होता है। चल दिए, बड़ा स्पीड से चले, कम से कम 20-30 किलोमीटर तो निकले जाएं। कहीं गुरु महाराज का मन ना बदल जाए, फिर किसी को भेज के हमें वापस न बुला लें। से इनकी पकड़ के बाहर निकल जाएं पहले।
रोड नहीं थे, वाहन नहीं थे, जंगली पगडंडियां रास्ते थे। एक जगह पहुंचते पहुंचते शाम होने का समय था। सूर्यास्त में 1 घंटा टाइम बकाया था। आकाश में बादल, बरसात शुरू हो गई। कहाँ जाएं? जंगल में लोग घर बना के रहते हैं, खेतों में भी बना लेते हैं। खेती बाड़ी काम खत्म हो जाता है तो गांव भाग आते हैं। तो एक कोठरी दिखाई पड़ी कच्ची, वो भागे। उसी के आगे छप्पर रखा था, उसी में के नीचे बैठ गए। पानी बंद हो तब आगे जाए, किसी गांव में रुके। यहाँ तो को भोजन कौन लेके आएगा, मर जाएंगे खाए बगैर। भूखे, दिन भर के भूखे रहे, पैदल चले रहे बेचारे। अब पानी और तेज और तेज, तूफानी हवा बौछार के साथ, भयंकर बारिश। इधर उधर ताके पूरा आकाश घिरा हुआ। इतने में एक बिटिया भागत चली आवे, युवा कन्या, वो पानी में भीगत। देखे तो बुलाए का भागा 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 भागा। वो भी जाके वही छप्पर के नीचे खड़ी हो गई। अब समय बीतता गया, बरसात और बढ़ती जाए, शांति न हो पानी। अंधेरा होने लगा। देखे कि अब पानी तो बंद नहीं होगा, अब कहाँ जाएंगे? जेमनी जी रहे और बिटिया रही। बिटिया से कहे, देखो जंगल है, यहाँ खतरे हैं, तुम इस कोठरी के अंदर चली जाओ, इसे अंदर से बंद कर लेना। हो सकता है चोर डकैत आ जाए रात में, हमें मारे पीटे, हम चिल्लाएं। मारेंगे तो चिल्लाएंगे जरूर, रोएंगे, हल्ला मचाएंगे, बचाओ बचाओ। तुम कोठरी के अंदर हो, ये हम जानते हैं और कोई नहीं जानता। तुम बाहर मत आना, कम से कम तुम तो बची रहोगी। कहा ठीक महाराज। और बंद कर लिया दरवाजा अंदर से। अब जेमनी जी बैठ गए छप्पर के नीचे, राम 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 जपत रहा है। राम राम कहें, राम राम तो तोतों का हाथ है। नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने। जो कबहू कुड़ जाए पिंजड़ाते, बहुरी न सुरता आने। हृदय में तो अभी माया है, भगवान तो है ही नहीं। साची प्रीत विषय माया सो, राम नाम सो हासी। कहें कबीर प्रेम ना उपजो, बांधो जमपुर जासी। हृदय में भगवान तो रहे नहीं। राम 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 करें, ध्यान करें गुरु जी का। तो जब शाम को आप लोग ध्यान करने बैठते हो ना, सवेरे से शाम तक जो जो मिलता है, जिससे जिससे बात करते हो, वही दिखाई देता है। पहले नामो चला जाए और गुरु महाराज चले जाए, वही लोग दिखाई देते हैं। और जेमनी का वो बिटिया छोड़ कोई मिला नहीं रहा, तो उन्हें वो बिटिया दिखाई पड़े। और ध्यान करें गुरु जी का, ध्यान में आवे बिटिया। जिसकी याद करोगे ना, जैसे चाय का गिलास पकड़ो हाथ से तो हाथ जलने लगता है, गर्मी अंदर आती है। बर्फ का टुकड़ा पकड़ोगे तो हाथ गलने लगेगा, शीतलता आती है। और जिसका हम ध्यान करेंगे, याद करेंगे, उसके अंदर जो होता है वो हमारे अंदर प्रवाहित होता है। इसीलिए कहा गया ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। ध्यान गुरु का करना चाहिए, वो माया से परे है, विकारों से परे है। अब गुरु जी का तो ध्यान आवे ना, ध्यान में आवे वो बिटिया।
तो वो काम क्रोध लोभ मोह अंदर जागृत हो गया और जितने भजन में स्पीड पकड़े उतने विकार हावी होने लगे। अब वो थोड़ी देर बाद मन घूम गया, इष्टोन्मुखी लगन समाप्त हो गई, विषयोन्मुखी लगन हावी हो गई। तब आवाज दिए बिटिया के, बाहर आओ। हम हाल चाल नहीं पूछे, तुम कौन हो, कहाँ से आई, माई बाप परिवार के है। वो कुछ बोले नहीं, सोचे सो गई है लग रहा है। 2-4 बार बुलाने के बाद फिर दरवाजा पीटन लगे, जोर जोर से पीटे तो बोली अंदर से, क्या बात है, क्यों दरवाजा पीट रहे हो? कहे बाहर आओ, तुमसे बात करेंगे। कहे देखो महाराज, आप हमसे कहे रहे कि हम भी चिल्लाएं तो भी दरवाजा मत खोलना, इसलिए सवेरे के पहले अब दरवाजा तो ना खुली। आप चाहें जितना दरवाजा पीटो। 2-4 बार तो समझाए, फिर बिगड़ खड़े हुए। कहे हम तुमके शरण दिए रखे, मदद किए, अब बात नहीं मानती। वो मनबे न करे। अब बड़ी तेज गुस्सा आया, बरसे पानी, चमके बिजली, चढ़ गए मकान की छत पर। छप्पर से कितनी बड़ी लकड़ी तोड़े, छत खोदने लगे। और आधी रात के बाद तो बुलाओबे शुरू किए रहे। फिर छत खोद दिए, खोदने के बाद अंदर कूद गए। तब तक सवेरा हो गया था। अंदर कूदे तो देखा बिटिया गाय व्यास जी बैठे। व्यास जी कहे, करे साले हरामी, कैसे वो घर बनाए रहा, उसका छत काय खोद डाले। पैर पकड़ लिए, कहे गुरु महाराज आप जो कहा था वह सही है। हमार विद्वता इस मन और इंद्रियों के सामने काम नहीं कर पाई, फेल हो गए। अब आप जो कह रहे हैं वही सही है। कहे चल फिर हमारे साथ। फिर अपने साथ आश्रम ले गए। काफी दिन रहे, सेवा किए। एक दिन आषाढ़ पूर्णिमा के दिन गुरुजी कहे, अब कर हमार पूजा, कर हमारा तिलक। इसीलिए गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। तब से ये मनाई जाती है कि अब जा दुनिया में चाहे जहां, नाथ साथ धनु हाथ हमारे। भेज दिए, कहे बरसात है, 4 महीने कहीं रहना, चतुर्मासा व्यतीत करना। चल दिए। और वैसे चतुर्मासा ये आषाढ़ सावन भादों कुंवार, ये बरसात के 4 महीने माने जाते हैं आप लोगों के। हम लोगों का चतुर्मासा आषाढ़ पूर्णिमा के दिन से शुरू होता है और कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक। ये 4 महीने का चतुर्मासा। बरसात रहती है कुंवार तक, फिर बरसात खत्म हो जाती, नदी नालों का पानी कम होने में समय लगता है और बरसात में घूमने काबिल कहीं रह नहीं जाता है। तो एक जगह बैठ के कहीं साधना की जाती है। फिर जेमनी जी गुरु जी की पूजा किए, आशीर्वाद लिए, चले गए चतुर्मासा करने। तब से ये गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा इसे कहते हैं, ये मनाई जाती है।
ये तो रही गुरु पूर्णिमा। अब व्यास जी का साइंस देखो, विज्ञान, उन्हें पहले पता रहा का होने वाला है, पहुंच गए राइट टाइम, वहां बचा लिए। साइंस का मतलब विज्ञान नहीं होता। साइंस कहते हैं आसुरी विद्या को। वे तो भाषाविदों ने नाम रख दिया सुधार के, आसुरी विद्या, आसुरी माया। तो थोड़ा अपमानित शब्द है, वो जिसके पास है वो असुर ना हुआ। वैसे शुद्ध है ये आसुरी माया, जिसे आप लोग साइंस कहते हैं। आज आपका साइंस कुछ भी नहीं है। साइंस था सतयुग का। हिरण्यकश्यप एक ऐसा नरेश हुआ, ऐसे परमाणुओं का आविष्कार किया और उनको अपनी बॉडी में एडजस्ट कर लिया। ना दिन में मरे, ना रात में मरे, ना अस्त्र से मरे, ना शस्त्र से मरे, ना जीवित से मरे, ना मुर्दा से मरे। तलवार ऐसे सामने लेके जाओ, उसके शरीर के जैसे ये रिमोट से नहीं बंद कर दो, एसी चालू कर दो, ऐसे उसके शरीर से ऐसी किरणें प्रवाहित हों को जो तलवार हाथ में पकड़े मारने गया वो बिजली पैदा हो जाए, स्वयं मर जाए। रात वाले परमाणु अलग, संध्या के समय के अलग। इतना आगे आविष्कार हो गया उसका साइंस। और जब न दिन में मरे, न रात में मरे, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न जीवित से, न निर्जीव से, तो सोचा हम हो गए अमर। अब दुनिया में अमर होते हैं सिर्फ परमात्मा अविनाशी, और पूरी सृष्टि मरण धर्म है। अब भगवान अमर हैं और हम अमर हैं। अपना के अमर मान लिया। वैभव पूरा तीनों लोकों का उसके पास था ही। अब किसी को कुछ नहीं समझता था। भगवानों के अपने रुआ बराबर समझने लगा। आध्यात्मिक पुरुष से टकरा गया, भगवान मार डाले, साइंस धरा का धरा रह गया। त्रेता में सबसे बड़ा साइंटिस्ट था रावण। इतना साइंस का आविष्कार कर लिया था। अरे ये मोबाइल की जो अब शोध हुई है, ये तो टावर नहीं रहता कहीं बात करना हो। रावण के मोबाइल का टावर कभी नहीं जाता था। जब सब मारे गए, रावण अकेले बचा। आदेश दिया सेना को, युद्ध की तैयारी करो, कल सुबह हम स्वयं लड़ने जाएंगे। अब पूरा परिवार समाप्त हो गया है। मालवंत ने कहा नहीं, अभी आपकी टक्कर का एक योद्धा जीवित है हमारे वंश में। कौन है? कहा अहिरावण, पाताल में रहता जो आज की अमेरिका है। कैसे बुलवाया जाए, किसी को भेजा जाए? सूर्योदय से सूर्यास्त तक युद्ध होता था। रात तो बीत जाएगी जाने में, कल शाम तक आएगा, तब तक कौन लड़ेगा? रावण कह रहे ने तो हम अपना मोबाइल मिलाया, तुरंत नंबर, मंत्राकर्षण जप 10 भाला, अहिरावण मन डोल पताला। इधर उसने आकर्षण मंत्र का जप किया, उधर उसके मोबाइल की घंटी बज गई। क्या बात है? पिताजी आ जा बेटा, परिवार संकट में आ गया। इतना बड़ा वैभव, भोगावत जस अहिकुल वासा, अमरावत जस शक्र निवासा,
ताते परम रम अति बंका, जग विख्यात नाम जही लंका। फिर किसी को अपने बराबर नहीं समझा, टकरा गया आध्यात्मिक पुरुष भगवान राम से। रहा नकुल को रोवनी हारा, साइंस धरा का धरा रह गया। द्वापर का साइंस भी आज से आगे था। आज तो तोप चलाओ, राइफल चलाओ, जो सामने पड़ेगा वो मरेगा। लेकिन वो लोग अस्त्र चलाते थे, जिसके नाम से चलाते थे उसी को लक्ष्य को भेदता था। ये भीड़ से निकला चला जाए, जिसके नाम पर चलाया जाए उसी के पास जाए, उसी पर चोट करे। द्वापरों का साइंस धरा का धरे बना रहा। पांडव बच गए, भगवान के वरदहस्त के नीचे रहे। आज वाला साइंस तो अभी कुछ नहीं है। साइंस का मतलब विज्ञान नहीं होता है, साइंस का मतलब होता है आसुरी माया। विज्ञान कहते हैं आध्यात्म को, साइंस को विज्ञान नहीं कहते। वैज्ञानिक कौन था? हिरण्यकश्यप के पास आसुरी माया थी, रावण के पास थी, कंस के पास थे, सबके पास आसुरी माया थी। लेकिन उस समय भी विज्ञान था। विज्ञानी कौन था? गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि वर्ज बखानी। ये शंकर जी, व्यास जी, पार्वती जी, ये विज्ञानी थे, साइंटिस्ट थे। विज्ञान इनके पास था। विज्ञान केवल ऋषि मुनियों के पास होता है, वो स्कूलों में नहीं मिलता। वो जब मिलेगा तो उनके पास मिलेगा। विश्वामित्र के पास था। भोजन कर मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुराने। वो विज्ञानी मुनि थे। और विज्ञानी कौन था? गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अरुसारद। ये सब विज्ञानी थे, इनके पास विज्ञान था। विज्ञान का मतलब होता है बेज्ञान का ज्ञान, बेतार का तार। जब भगवान हृदय में आते हैं उस समय तब विज्ञान अंदर प्रकाशित होता है। और जिसके पास विज्ञान है उसकी पहचान क्या है? बिन विज्ञान की समता आवई, को अवकाश की नभ बिन पावई। पक्षी उड़ता है और जब आकाश में पहुंच जाता है 4-5 किलोमीटर के ऊपर, तो वहां हवा का दबाव नहीं होता, पर चलाना बंद कर देता है, आप से आप घूमता है। ग्रेविटी के ऊपर जब बढ़ गया तो विज्ञान का मतलब है ये तब जागृत होता है जब माया की ग्रेविटी को तपस्या करते करते कोई पार कर जाता है, परमात्मा के क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है। बिन विज्ञान की समता आ गई, विज्ञान आ गया अंदर। विज्ञान का मतलब होता है त्रिकालज्ञता, और सर्वत्र एक साथ काम करने की क्षमता आ जाती है। अरबों खरबों चेला हैं, सब अपनी अपनी अवस्था से लगे हुए हैं। वो जितने चेला हैं उतने हैं रूप धारण करके एक साथ सबके पास पहुंच जाएगा, सबका मार्गदर्शन कर देगा। तो सर्वत्र एक साथ कार्य करने की जो क्षमता होती है उसका नाम विज्ञान होता है। बिन विज्ञान की समता आवे, को अवकाश की नभ बिन पावे। जब अंदर विज्ञान जागृत हो जाता है तब साधना से अवकाश मिल जाता है, छुट्टी मिल जाती है। और जब तक विज्ञान नहीं जागृत हुआ है तब तक पढ़ते रहना है, लगे रहना है,
तो विज्ञान का मतलब होता है त्रिकालज्ञता, सर्वत्र काम करने की क्षमता। भगवान राम जंगल में पहुंचे, सीता का हरण हो गया, घूम रहे हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। लक्ष्मण समझाए बहुभांति, पूछत फिरई लता अरुपाती। लक्ष्मण समझा रहे हैं, राम जी पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं, पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं, हमार सीता कहाँ है, तुम देखे हो तो बताओ। राम जी भगवान रहे, अरे कौनो पागल है, मूर्खो है, उसकी भी पत्नी खो जाए तो पेड़ पौधों से नहीं पूछेगा, पशु पक्षियों से नहीं पूछेगा, वो जानता ये क्या हमें बताएंगे। लेकिन राम जी पूछते थे और पूछे उत्तर भी मिला। अब ध्यान दें, विज्ञान है क्या? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सृष्टि में जितने जीव हैं, दो प्रकार के प्राणी हैं, स्थावर और जंगम, चल और अचल। चलने वालों में हम सब लोग, पशु पक्षी कीट पतंग, ये चलने वाले जीव हैं। अचल जीव में पेड़ पौधे आते हैं। जो श्वास ले रहा है उसके अंदर आत्मा है। बुद्ध को दिखाई दिया 200 जन्मों में 2 जन्म हम पेड़ पौधा रहे। भगवान कृष्ण चक्की फंसा दिए, खींच के चल दिए, 2 पेड़ खड़े थे, फंस गए, गिरे तो 2 गंधर्व पैदा हो गए। कहे हमें श्राप लगा था इसलिए हम पेड़ पौधे की योनि में गए थे। ये भी श्वास लेते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो जो श्वास लेता है उसके अंदर आत्मा है। और ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जितने चल अचल जीव हैं ये सब परमात्मा के अंश हैं, एक ही परमात्मा की संतान है। हमारी आत्मा, आपकी आत्मा, पशु पक्षियों की आत्मा, पेड़ पौधों की आत्मा, जब सबकी आत्मा एक ही परमात्मा की संतान है, एक ही बाप के सब लड़का हैं, एक ही माई बाप के, तो सब आपस में भाई बहन हुए। और जब सब आपस में भाई बहन हुए तो एक दूसरे की बात हमें समझनी चाहिए, भाषा समझनी चाहिए। कुत्ता क्या कह रहा है, बिल्ली क्या कह रही, हाथी क्या कह रहा है। जब हम भाई बहन हैं तो हमें एक दूसरे की भाषा समझनी चाहिए, लेकिन ये हमारे समझ में नहीं आती। लेकिन जिसके अंदर विज्ञान आ जाता है, जो विज्ञानी मुनि होता है, वो इन सब की भाषा समझता है। राम जी पूछते थे और ये बताते थे। हमरे गुरु महाराज के गुरु महाराज परम पूज्य परमहंस महाराज पढ़े लिखे तो नहीं रहे एकदम। अरे एक दिन दोपहर तक स्कूल गए रहे, उनकी डिग्री रही दोपहरिया तक की। एक दिन दोपहर तक स्कूल गए थे, इंटरवल हो गया, घरे आ गए, फिर दोबारा स्कूल नहीं गए और दोपहरिया तक खाली पढ़े रहे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर लोग जाएं, उनमें डॉक्टर राम कुमार वर्मा थे, फिलॉसफी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट। अध्यापकों की टीम लेके जाया करें, महाराज हम लोग कबीर पर रिसर्च कर रहे हैं, तो महाराज कुछ बुलबे करें। जब ज्यादा कहें महाराज आप कुछ बोलें, पहले जौन अपने साथ स्टाफ के लिवा के जाएं, राम कुमार वर्मा समझा दिया करें, कहें देखो गुरु महाराज से ज्यादा जबान मत लड़े हो, पढ़ा लिखा नहीं, अब बोलत उठांगे पटांगे।
महाराज बुलबे न करे, कहे महाराज हम लोग कबीर पर रिसर्च कर रहे हैं। जब ज्यादा पूछने लगे तो महाराज कही बताओ तुम लोग, अरे यार ज्यादा पढ़े लिखे के बाद आदमी मूर्ख हो जाते का, कहो तुम लोगन की औकात है कबीर पर रिसर्च करने की। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखों की देखी। कबीर ने दिव्य दृष्टि के आलोक में लेखनी चलाई है, वो एक दिव्य पुरुष। वो अवस्था तुम्हें मिली नहीं, तुम कैसे रिसर्च कर सकते हो, कैसे बताओगे? बताओ क्या रिसर्च किए? काहे रे नलनी तू कुमिलारी, तेरे नाल सरोवर पानी। और जब महाराज बोलना शुरू करें तो सब अक बक हो जाएं। महाराज आप कहाँ से बोला करते हैं? महाराज कहे हम पढ़े लिखे तो नहीं हैं, लेकिन सृष्टि की कोई ऐसी भाषा नहीं जो हम न जानते हो। अगर गुरु हुई गया तो चेला अंग्रेज भी बन सकते हैं, अफ्रीका वाले भी बन सकते हैं, कर्नाटक वाले भी। अब जो चेला बनेगा वो उसे जो भाषा आती उसी भाषा में तो गुरु को पुकारेगा। और गुरु का मतलब होता है सर्वज्ञ, सबकी भाषा को जानना। अंग्रेज अंग्रेजी में क्या कह रहा है, वो मलयालम क्या कह रहा है, वो कन्नड़ में क्या कह रहा है, वो उड़िया में क्या कह रहा है, वो सबकी भाषा जानता है। इसको कहते हैं गुरु। ये है साइंटिस्ट, विज्ञानी, मुनि। तो ये इलाहाबाद के प्रोफेसर जब तीसरी चौथी बार गए, अब फिर सब जाने माने लगे थे, बैठे रहे महाराज के पास, ऐसे चर्चा पाठ चल रही रहे। महाराज कहे आज यार बड़ी गर्मी है। अरे धूना के सामने बैठे रहे, बिजली तो थी नहीं, आज हमार खोपड़ी गरम हुई गए। अरे सारे बिगड़वा बना चिलम गांजा। अब बिगड़ नाऊ गांव से आया करता था। महाराज नांगिन बनावे की बालूचर, कहा सारे जौन तोर मन करे तौन बना। बना अच्छा बनाया। महाराज दम लगाए और राम कुमार वर्मा जाए, कुछ ऐसे भी पहली बार गए थे। कहा यार बाबा जी पक्का नशेबाज हैं, ना बोले के सहूर ना डोले के सहूर। कहाँ आ गई जंगल में। मनोगत भावों को जानते हैं महाराज और मुझ परताव दिया करें। अप्रैल का महीना, गर्मी का सीजन। एक पोस्टमैन था डाकिया, ब्राह्मण जाति का था, पाड़े। जा रहा था डाक लेके, और वो घाम, साइकिल खड़ी की मंदाकिनी के सामने गया, पानी पिया, 2-4 उंजली मुंह धोया। वहां ऐसे पहाड़ है, ऐसे सीढ़ी नुमा, नीचे मंदाकिनी, फिर दूसरे स्टेप पर चौड़ी चौड़ी सीढ़ी है, मतलब 20-20, 25-25, 50-50 फुट के स्टेप। दूसरे स्टेप पे रोड था। तीसरे स्टेप पे महाराज को भगवान कहे थे यहीं बैठ जाओ, जिंदगी भर बैठे रहना, यही तुम्हारी जगह है। ऊपर महाराज बैठे रहे। अब वो पंडित जी आए, पाड़े जी, पानी पी के मुंह धो के खड़ा हुआ, देखा साइकिल से झोला गायब। अब वो रोवत चिल्लात परमहंस महाराज के पास पहुंचा। गुरु महाराज रक्षा करो, बचाओ बचाओ। महाराज के कहा भा लगा रोवे। तो महाराज बिना पढ़े लिखे, करे पड़वा आफत कर दिया है, कैस पड़वा की तरह चिल्ला रहा, अरे बोल बात का है। कहे महाराज झोला गायब हो गया डाक वाला, मोरे 8 बोरा अलसी भय है महाराज,
डाक तो मैं भर ले ही हूं, वो जो मनी ऑर्डर वगैरह थे, लेकिन सरकारी कागजात गायब हो गए। महाराज नौकरी चली जाएगी। लगा रोवे, संत हृदय नवनीत समाना, महाराज के आ गई दया। अब वो प्रोफेसर लोग बिगड़ खड़े हुए, अरे झोला गायब हो गया, तुम्हें ध्यान से देखना चाहिए। महाराज क्या करें, आ गए डिस्टर्ब करने के लिए। पता नहीं जंगली लोग कैसे हैं, हम लोग पढ़े लिखों को डिस्टर्ब करते हैं। महाराज के चुप रहे मास्टर साहब लोग। अरे हमरे पास आया है तो कुछ सोच के आया। फिर मुझ पताव दिए, बोल पंडित अब बता का कहत रहा। अरे बिगड़वा चिलम जला। फिर वो बना के रखे तो वो बताया महाराज झोला गायब हुआ। फिर महाराज दुई फूंक लगाए, फिर लाल आंख करके फिर मुझ पर ताव दिए। हाँ अब बता का कहत रहा। महाराज झोला गायब हुई गा है, सरकारी कागजात गायब हो गए हैं। महाराज के करे चोर साले की ऐसी की तैसी। अरे हमरे रहते हमरे अगल बगल चोरी हुई गई। खड़े हुए उठाए डंडा, नीचे आगे उतर के बाहर निकल आए अपनी सीमा के, करके जोर से खांसे, ललकार के करे कौन साला चोर है, किसने इस पंडित की चोरी की, जल्दी सामने आ जा। दूर पेड़ पर एक बंदरिया बैठी थी, दौड़ती हुई आई। महाराज के सामने वाले पेड़ पर नीचे गर्दन लटका दिया, क्यों 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 करके 2 मिनट तक बोलती रही। फिर चुप हो गई। महाराज कहे देख पंडित, ये कह रही है कि चोरी मैंने की है। हमने झोला उठाया, झोला से ही बता रही है। मैं एक भाषा जाना तो तुम लोग मूर्ख हो यार, तुम लोग क्या जानोगे। एक आध भाषा से पीएचडी किया, वर्ल्ड की हर भाषा से पीएचडी किया, मैं जाना तो। महाराज का मैं दुनिया की हर भाषा जाना तो, जीव जंतु मछली मेघा पेड़ पौधों की मैं भाषा जानता हूँ। कहीं बंदरिया कह रही झोला से गठरी हम निकाले, उसको खोले, खोल के देखे, कुछ खाने वाला था नहीं, खाने काबिल, इसलिए हमने कुछ नुकसान नहीं किया है, उधर फेंक दिया है, उस पत्थर के पीछे पड़ी है, जा पंडित अपन उठा ले। गया तो जो आने जाने वाले भगत होते हैं धीरे धीरे गुरु का प्रताप जानने लगते हैं। गया देखा तो वहां मिल गया झोला, पोटली अलग पड़ी, झोला अलग पड़ा। दौड़ के आया, महाराज को प्रणाम किया। महाराज सब कुछ सुरक्षित है। आपसे जो उन बंदरिया कहत रही महाराज वो बिल्कुल सही कहे, हमार कुछ नुकसान नहीं हुआ है। महाराज कहे के प्रसाद दो, जाए जल्दी अपन ड्यूटी करे जाए, नौकरी करे जाए। महाराज ड्यूटी नहीं बोल पावत रहे, नौकरी कहत रहे, अपनी नौकरी में जाए हो। वो चला गया। तो विज्ञान का मतलब होता है, जो विज्ञानी होता है वो सृष्टि में सबकी भाषा जानता है। सृष्टि का कोई ऐसा ज्ञान नहीं जिससे वो अछूता हो, एक साथ सर्वत्र काम करने की क्षमता आ जाती है, उसे विज्ञानी कहते हैं। जिसके अंदर विज्ञान आ जाता है वही आध्यात्मिक पुरुष है। साइंस वाला अपने परिवार का भरण पोषण करत है, अब विज्ञानी पूरी सृष्टि का भरण पोषण करने की क्षमता उसके अंदर होती है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। ये क्षमता भरत में थी। परमहंस महाराज ऐसे लेटे रहे ऐसे, अब महाराज को दिखाई दिया ऐसे ही बस, और स्वर्ग से दीपमान कन्या आई
सोने के सींग से महाराज के अगल बगल झाड़ू लगाने लगी। महाराज उठ के बैठ गए। अरे घनघोर जंगल, दोपहर का समय, कोई चरवाहा आ जाएगा, गांव में जाएगा, बताएगा। हम गए रहे आश्रम, गुरु महाराज बैठे रहे, एक बिटिया झाड़ू लगावत रही और कोई नहीं रहा। एक दूसरे से कहेगा, दूसरा चौथे से कहेगा। गीता कहती अर्जुन, माननीय पुरुषों के लिए अपकीर्ति मरण के तुल्य होती है। लेकिन अब वो बिटिया अकेले महाराज की बोले कि हिम्मत ना पड़े, कैसे पूछे कहां से आ। और दिव्य कन्या महाराज के लगे, संसार वाली तो ये नहीं है, कहां से आ गई। तो बिटिया ऐसे झाड़ू लगा रही थी, महाराज ऐसे ताके। पीछे कोठरी रही 200 साल पुराने की माड़ा, इतनी मोटी दराज। महाराज को दिखाई दिया कि अंदर भी हम ऐसे ही लेटे हैं। और वह बिटिया वहां हमारे पैर दबा रही है। कहे एक हम हिया, एक हम हुआ। वह बिटिया हिया, वह बिटिया हुआ। फिर जिधर ताके तहां अपने अपना दिखाई दे। वह बिटिया कहे, कहो भगवान ही का है। भगवान कहे, विज्ञान जागृत हो गया, आज से तुम विज्ञानी हो गए। आज हम तुम्हारे हृदय में आ जाएंगे, तुम हमें मिल जाओगे, हम तुम्हें मिल जाएंगे। ये लक्ष्मी है, ये सदैव हमारे पैर दबाती है, हमारे पास रहती है। हम तुम्हारे हृदय में बंद हो जाएंगे और तुम्हारे माध्यम से हमारे पैर दबाएगी। पूरी सृष्टि तुम्हारे पास आ जाएगी। बढ़िया से बढ़िया भोजन, आवास, सारी व्यवस्था देने की तुम्हारे अंदर क्षमता आ गई। तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा आज के बाद। तो इसको कहते हैं विज्ञान। विज्ञान का मतलब आध्यात्म। आध्यात्म को ही विज्ञान कहते हैं। और ये जो आप लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हो, ये है आसुरी माया। मात पिता निज सुतई बुलावे, उदर भरे सोई ज्ञान सिखावे। केवल ये एक उदर पोषण की शिक्षा है, जिसके गार्जियन का जो स्तर होता वही अपने बच्चे को उसी लेवल से पढ़ाता लिखाता है, व्यवस्था देता है। और बहुत कुछ नहीं है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।